राजा विक्रमादित्य पीपल के पेड़ से फिर उस लाश को उठा करके अपने कंधे पर लिया और फिर उस कुटिया की तरफ रवाना हो गया, जिस कुटिया में वो तांत्रिक वो रहता था। जैसे रवाना हुआ, लाश के अंदर में से बेताल बोला, राजा आ गया तू? राजा तू मुझे छोड़ेगा नहीं, तू मुझे लेके जाएगा, तू प्रतिज्ञा का पक्का है। लेकिन राजा जो भला मैं कर सकता हूँ तेरा, वो कभी तेरा भला नहीं करेगा। राजा तू भला करता है सबका, वो तेरा भला, वो किसी का भला नहीं करेगा। वो कहता ही है कि तुम्हारी जनता का मैं भला करूँगा। राजा मेरी बात मान। विक्रमादित्य ने कहा मुझे कोई बात नहीं मानी। मैंने जब एक आदमी से एक प्रॉमिस कर लिया, उसको मैंने कह दिया, मैंने हाँ बोल ली कि मैं प्रेत को लाऊंगा, लाश को लेके आऊँगा, तो मुझे लेके जाना ही है, चाहे तू कुछ भी कर ले। बेताल कुछ भी बोल, मैं कुछ नहीं सुनूंगा तेरी। बेताल ने कहा ठीक है राजा, जो तेरी इच्छा, मैं तो तेरे बस में हूँ, तू जैसा कहेगा वैसा कर रहा हूँ मैं। लेकिन थोड़ी दूर आगे चलते बेताल ने कहा राजा तेरे को रास्ता के लिए कहानी सुना दूँ, तू कहानी सुन। और लेकिन तू बीच बोला और मैं वापस पेड़ के ऊपर गया। तो उसने कहानी आरंभ की। उसने कहा एक शेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे। विक्रमादित्य राजा बहुत पैसे वाला शेठ था और उसके एक लड़का था। शेठ जी जब मरने लगे तो सेठ जी ने, अच्छा व्यापार चल रहा था, तो सेठ जी ने कहा बेटे को बुला करके उसको 2 शिक्षा दी। उसको कहा बेटा देख, तुम दुकान पर जाना ना तो छा में जाना और छा में भी आना, एक बात। दूसरी बात उसने की कि मान लो अगर तेरे पास रुपये खत्म हो जाए, नुकसान लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो गंगा जमुना के बीच में जाके और खुदाई कर लेना, तेरे को वहाँ और रुपये मिल जाएंगे। तो सेठ जी ने ये बात उसको कह दी। थोड़े दिन सेठ जी के साथ में वो लड़का बेटा जाता रहा दुकान। सेठ जी का देहांत हो गया। स्वर्गवास होने के बाद में उस लड़के ने कहा कि मेरे को पिताजी ने कहा था कि छा में जाना और छा में आना। तो उसने क्या किया कि अपनी दुकान से लेकर के अपने घर तक उसने चद्दर का एक प्लेटफार्म बना लिया, पूरा ऊपर चद्दर छा ली और वो छा चद्दर में चद्दर के नीचे से जाता था और चद्दर के नीचे जाता था। उसका बहुत रुपया उसमें खर्च हो गया। फिर उसके क्या हुआ, उसके जो रुपये जो उसे उधार ले जाते थे, जो सामान और कुछ रुपए वो खा गए, तो उसके बड़ा घाटा लग गया। घाटा लग गया तो बड़ा दुखी हुआ तो सोचता अब क्या करूं। तो उसको पिताजी की दूसरी बात याद आई कि गंगा जमुना के बीच में खुदाई करना तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा, पैसा वहाँ रुपये मिल जाएगा काम करने के लिए। अब वो गंगा कहाँ नदी है, कहाँ जमुना नदी है, मैं कहाँ जाऊँगा खुदाई करने, कहाँ खुदाई करूँ, क्या करूँ, बड़ा दुखी हो रहा था। राजन वो दुखी हो रहा था, इतने में उनके पिताजी थे, उनका एक मित्र आ गया वहाँ पर। उनका मित्र आया तो उस मित्र ने कहा अरे तूने क्या कर लिया, तू तो कितना अच्छा सेठ जी ने काम जमा रखा था, तूने इतना घाटा कैसे खा लिया, तू इतना कैसे कमजोर हो गया। उसने कहा मैं क्या बताऊँ, पिताजी ने मुझे कहा छा में जाना और छा आना, तो मैंने ये पूरा चद्दरों का एक बना लिया रास्ता, जिसके नीचे जाता हूँ और उसके नीचे ही आता हूँ। और पिताजी ने तुम्हें ऐसा थोड़ी कहा था। और फिर वो दूसरा और क्या कहा, मतलब दूसरा कहा कि जब भी अगर तुम्हारे पास पैसा ख़त्म हो जाए तो गंगा जमुना के बीच में खुदाई कर लेना, तेरे को वहाँ रुपये मिल जाएंगे। सेठ ने कहा अरे तू तेरे पिताजी का कुछ भी अर्थ नहीं समझा। पिताजी ने जो कहा वो एकदम सही कहा था, लेकिन तूने तेरी समझने की भूल है कि तू उसको उल्टा समझ गया। अब पिताजी ने जो कहा मैं तेरे को वो उसका अर्थ बताता हूँ, पिताजी ने क्या कहा था। तो बेताल ने कहा राजन वो क्या बताएगा सेठ, वो सेठ का जो दोस्त आया उसको क्या बताएगा ऐसा रास्ता जो सेठ बता के गया था, उसका क्या अर्थ बताएगा। उसका अर्थ राजन तू बता पहले, तू जानता है, तुम्हें मालूम है उसका अर्थ, तू अच्छी तरह, तू ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, तू महान न्यायवेता है, तुम न्याय करने वाला है, तू बता पहले। तो राजन कुछ नहीं बोला। थोड़ी दूर आगे चला। आगे चलते ही वो बेताल बोला जोर से, राजन तू नहीं बोल रहा ना, तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर तू नहीं बोलेगा तो। तुम्हें मालूम है जवाब, तुम जवाब दो मुझे इसका राजन। तो बेताल ने कहा राजन बोलो। तो राजन तो फिर विक्रमादित्य ने कहा नहीं बोलने से सर के टुकड़े होंगे, बोलना तो पड़ेगा। तो विक्रमादित्य बोला
बेताल सुन। उस सेठ के जो दोस्त आए ना, उसने आते ही कहा कि तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा कि छाँ छाँ में जाना और छाँ छाँ में आना। इसका अर्थ होता है कि तुम सूर्योदय के साथ ही तुम दुकान पे जाके बैठ जाना और सूर्योदय के पश्चात तुम दुकान से आना। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम वहाँ से लेके वहाँ तक चद्दर बना करके उस चद्दर का रास्ता बना लो, उसके नीचे तुम जाओ आओ। तो फिर कहा अब मैं क्या करूँ? बोला सब चद्दर खोलो और उनको बेच दो, जितने भी चद्दर उनके बेच ले, उसके रुपए बहुत से रुपए आ गए उसके पास में काम करने को। अब उसने बताया कि दूसरी बात क्या कही तुम्हारे पिताजी ने। उसने तो विक्रमादित्य ने कहा कि दूसरी बात उसने कही कि गंगा और यमुना के बीच में खुदाई करना तो तुम्हारे वहाँ रुपये मिल जाएंगे। तो सेठ जी ने, तो उस सेठ जी ने उसको बताया कि देख तुम्हारे पिताजी ने सही कहा था, गंगा जमुना, ये गंगा और जमुना तुम्हारे घर में दो गाय नहीं है क्या? ये गायों के बीच में खुदाई कर। तो गायों के बीच में खुदाई की तो वहाँ पर उसको सोने के मोहरे बहुत से मिल गई। सोने के मोहरे मिलने से उसका काम सब चल गया। और ये जवाब, ये विक्रमादित्य ने उसको बेताल को ये बताया कि इस तरह वो बहुत वापस पैसे वाला हो गया। तो बेताल बोला अरे विक्रमादित्य तू तो बड़ा ज्ञानी है रे, तेरे को मालूम था ये सेठ ये बोल के गया है और तू इस बात को जानता था। तूने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, ऐसा जवाब तो कोई नहीं दे सकता। बहुत अच्छा जवाब दिया, तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हूँ। राजा मेरी इच्छा होती है मैं तेरे को सब कुछ दे दूँ, लेकिन राजा मैं मजबूर हूँ क्योंकि तू बोल गया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ेगा। मैं वापस इस पेड़ के ऊपर जा रहा हूँ। और वो राजा वहाँ से उठकर सीधा ही पेड़ के ऊपर, मैं पीपल पेड़ के ऊपर चला गया। और राजा फिर वापस दौड़ा उसको लेने के लिए। और राजा जब तक दौड़ता है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और घंटी बजा दीजिए। फिर मैं आपको अगली कहानी सुनाऊँ, तब तक के लिए जय हिंद।